प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 20 जनवरी को बालाघाट के प्रवास पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पंचायत व ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग की समीक्षा की। आपको बता दें कि बैठक के पहले पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विविध कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की और बाद में कोर कमेटी की बैठक ली। मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश सुंदर, संसाधन वाला और शांति प्रिय प्रदेश है। इसे नंबर 1 बनाने में हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो जरूर बताएं, जिसे हम आलोचना में नहीं सुझाव के रूप में लेंगे। जल और नल की निकासी ठीक नहीं है तो आप मानकर चलिए कि गंदगी रहेगी। और इसलिए चीजें हैं हमारे सामने, हम न्याय करें और बेहतर ढंग से चले। कुछ गलतियां हुई हैं जो चिन्हित भी हुई हैं मोदी जी की कार्यप्रणाली के कारण। जैसे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की जब समीक्षा कर रहा था, चूंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल रहा था, तो मैंने पूछा कि कितने अपात्रों को पहली बार प्रधानमंत्री आवास दिए गए। तो मध्य प्रदेश में वो संख्या 35,000 है। और इसका परिणाम ये हुआ कि चूंकि आधार से लिंक थे तो वो अपात्रता पकड़ी गई और उसके बाद में कुछ लोगों से पैसे की रिकवरी भी हुई, लेकिन पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया। वो मकान तो बने ही नहीं, क्योंकि पहली किस्त के बाद उनको अपात्रता के कारण मिलना नहीं था। ये निर्णय करने वालों की गलती है, अब वो चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे वो कर्मचारी अधिकारी। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की है, वो इसी बात को पुष्ट करने के लिए इस सरकार ढूंढे कि कोई जरूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। रिपीट कर रहा हूं, कोई जरूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। अपात्र को तो मिलने का सवाल नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि सैचुरेशन की तरफ हमें अगर जाएंगे तो हम बाद में कोई अच्छा काम कर पाएंगे। मैंने अपनी सरकारी बैठक में भी कहा है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है, अब हम भारत इस दौर में है मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारे पास में पैसा है, खर्च करने की योजना हमें बनानी चाहिए। एक समय था जब हम साल के अंत में पैसा बटोरते थे, पैसा होता रहता। अब स्थिति ऐसी नहीं है। हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर चले गए। 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था को फिर कब पार कर दिया पता ही नहीं चला देश। शायद हम बहुत जल्दी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका बदलना चाहिए। और इसलिए आपका भी अनुभव होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उस अनुभव को आप जरूर शेयर करिए, हम उसे सुझाव के तौर पर देंगे। क्योंकि एक प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण विकास मंत्रालय की नोडल गतिविधि है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनी, हम सबकी मिलकर कोशिश है, उसमें अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में मेरी राय कभी बदली नहीं। सरकारें बदल सकती हैं लेकिन राय नहीं बदलनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, संसाधनों वाला राज्य है, संभावनाओं वाला राज्य है। और जो सबसे बड़ी पहचान हमारी है कि हम शांत प्रदेश है। यहाँ भाषाई, क्षेत्रीय या जातिगत विद्वेष देश के तमाम राज्यों को आप उठाकर देखेंगे तो कम से कम है, या मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना सकते हैं। और ये समीक्षा बैठकें या जो मिलना जुलना या आप लोगों से संवाद उसी का हिस्सा है। आप सभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी अच्छी योजनाओं में अगर कोई खामियां आपको किसी क्रियान्वयन में दिखती है, आप उसको अगर उजागर करेंगे तो हम आलोचना नहीं मानेंगे, हम उसे सुधारने के बारे में सोचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरा होने के बाद अगर उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी मैं मानूंगा।
तो इसलिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबका फिर से जब ग्राम में विकास होंगे, विकास के लिए रेत की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जो वर्तमान में मिल नहीं रही है। ये समस्या पंचायतों में बनी हुई है। नहीं, उसकी जानकारी मैं दूंगा। ये जैसे सिवनी जिले में लखनऊ में ये बड़ा संकट रहा है। ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा तो उसके नेशनलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। कई बार CSR उसमें आड़े आते हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे। पर वो हम जिला के जो हमारे जिलाधीश है उनसे एक रिपोर्ट मांगूंगा। भाई साहब रेत महंगी है एक्चुअल में, रेत भरपूर है यहाँ पे, लेकिन इतनी महंगी कि बजट बिगड़ रहा है सब। डिबेट क्यों कर रहे हैं इस पर? भाई साहब एक बड़ा विषय यह है, कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में 100 दिन का रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में अव्वल आया था। आज स्थिति यह है कि मनरेगा योजना में रोजगार तो मिल रहा है लेकिन मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा। बालाघाट जिले का 28 करोड़ का भुगतान पेंडिंग है, जो अभी एक हफ्ता नहीं ज्यादा है, आप 2-3 करोड़ कम बता रहे हो। 30 समीक्षा में बात ध्यान रखिए। भाई साहब मेरा सवाल है कि GDP को लेकर आपने कहा कि चौथे से 5वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है 121वें नंबर पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों चीजें मिली हुई हैं, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर हमें आगे बढ़ना होगा। जनसंख्या का घनत्व तो बाकी जगह से कितना है, जरा इसका भी विचार करना चाहिए। भाई साहब श्रम विभाग में श्रम 2024 का चुनाव पास में राज जी, और आप क्लस्टर प्रभारी भी हैं संभाग के, क्या कहेंगे कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का विजय दर्ज करेगी इस बार तक मोदी सरकार? भाई साहब युवाओं को मौका मिलेगा इस बार? भाई साहब एक विषय बड़ा था कि निर्माण कार्य जब होते हैं, श्रम विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन जो पारिश्रमिक जो तय करके रखा हुआ है, लेकिन उससे अलग हट करके जमीनी लेवल पर हम देखते हैं तो निर्माण एजेंसियों द्वारा जो पारिश्रमिक जो दिया जाता है, मजदूरी जो दी जाती है, वो मजदूरों को वो उसका पालन नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसकी सुनी जाती है नहीं, इस पर विचार करिए। जी बाकी चीजों पर हर जगह पर अपन सोचेंगे तो मुझे लगता है सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन अगर कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसका सुनी जाना चाहिए और सुनी जाएगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। लोकसभा मुझे लगता है प्रश्न बचे नहीं, धन्यवाद दूं मैं आपको। भाई साहब जो काम मेरा नहीं उसमें जवाब कैसे? भाई साहब एक सवाल बस रिपीट कर रहे हो आप? जी नहीं भाई साहब, नहीं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी ने कहा था चुनाव के पहले कि 3100 रुपए धान और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। कांग्रेस का ये आरोप है कि पहले 10 दिनों में कर्ज माफ नहीं करने की बात कहती थी बीजेपी। अब 1 महीना हो गया, अभी तक 3100 रुपए नहीं मिला है और अब 480 रुपए 50 रुपए में गैस नहीं मिल रही है। तो धान जब गेहूं का फसल आएगी तब विचार करोगे, अभी शुरू तो करोगे? बोनस दिया जाएगा कि क्या? ये आश्वासन नहीं है, ये संकल्प है।